बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। CS 602 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 10 मई इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने डाट CPP में बना के सबमिट करनी है, ठीक है? किसी दूसरे फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं असाइनमेंट की तरफ बढ़ता हूँ, इसके सोल्यूशन की तरफ। लेकिन अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो या इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की आप असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन का सिनारियो दिया गया है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जस्ट मैं आपको इस ग्राफ से, इस आउटपुट से सारा समझा देता हूँ। हमें दो पाई चार्ट बनाने हैं, कोडिंग करनी है इनकी। लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाला होना चाहिए, राइट साइड में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाला होना चाहिए। ऊपर स्टूडेंट आपका आईडी होगा, जो भी आपका आईडी है वहां पर रखेंगे। यहाँ पर ये कलर लेजेंड देंगे आप, कौन सा कलर किस चीज़ को शो कर रहा है। नीचे टाइटल में लार्जेस्ट प्रोडक्शन और लार्जेस्ट कंजप्शन की ये टाइटल आ जाएगी एज पर असाइनमेंट। ये आपका आउटपुट एज इट एज आना चाहिए, ठीक है? ये हमें आउटपुट चाहिए असाइनमेंट में। स्टूडेंट असाइनमेंट बनाने के लिए जिन तीन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लें। तीन चीज़ें चाहिए आपको पहले असाइनमेंट बनाने से पहले, वो आप अपने सिस्टम में कन्फिगर कर लें। नंबर वन, डेव C++, ठीक है? ये आपके पास होना चाहिए, सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। अगर नहीं है, अगर है तो गुड एंड वेल। नंबर टू, आपके पास ग्राफिक लाइब्रेरी का फोल्डर होना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? आप जस्ट गूगल पे लिखें ग्राफिक लाइब्रेरी फॉर डेव CPP, तो आपको फोल्डर मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे आपके पास लिंकर्स होने चाहिए। लिंकर फाइल, ये वाली जो फाइल्स हैं ये आपने ऐड कर दी है। तो ये कहाँ से मिलेंगे? ये भी आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, स्कैन करके इसको आप लिख लें, ठीक है? ये डैश स्लैश लगा के इनको लिख लें अगर लिखना है तो। ओके, ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले डेव C+ ग्राफिक लाइब्रेरी और तीसरा लिंकर फाइल, ठीक है? अब बारी बारी इनको हम कन्फिगर करेंगे। डेव C++ आपने इंस्टॉल कर लिया। अब इसके बाद डेव C++ इंस्टॉल हुआ कहाँ पर है उसको आपने देखना है। मैंने चूंकि सी बाय डिफ़ॉल्ट सी ही में होता है, मैंने सी में किया हुआ है, आपने भी सी में ही करना है। सी के बाद प्रोग्राम फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डेव C++ आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद इसमें एक फोल्डर आएगा min_GWI64, इसको ओपन करें। फिर इसके बाद इंक्लूड का एक फोल्डर आएगा, इसको ओपन करें। इस इंक्लूड के फोल्डर में आपने ये जो ग्राफिक लाइब्रेरी की फाइल थी इसको ओपन करें। इसमें दो हेडर फाइल्स होंगी, एक ग्राफिक के नाम से ये वाली और एक WinBMGI वाली। इनको कॉपी करें। इनको कॉपी करने के बाद आप अपने इस फोल्डर में पेस्ट कर दें, इंक्लूड वाले में। मैंने चूंकि ऑलरेडी की हुई है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? तो ये रिप्लेस हो गई, ठीक है जी। ये दो फाइल आ गई। अब बैक आ जाए। इसके बाद इसी min_GWI में लिब का फोल्डर होगा, इसको ओपन करें। अब एक जो ग्राफिक वाले फोल्डर में एक फाइल जो रह गई थी लिब वाली, उसको कॉपी करें। इस लिब वाले फोल्डर में। ये ऑलरेडी है चूंकि मेरे पास, मैंने किया हुआ था, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? ये आपका पहला काम खत्म। ग्राफिक में से जो फाइल थी, जहां जहां उसको भेजना था हमने भेज दिया। अब इसके बाद लिंकर को कहाँ पे करना है? लिंकर को आप डेव C++ को ओपन करेंगे, वहां पे इसको पेस्ट करेंगे। अब डेव C++ जो है ना, आपने राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चलाते हैं तो इशू आ सकता है। सो इसको बेस्ट ऑप्शन यही है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। इसके बाद फाइल में आए, न्यू पे जाएं और सोर्स फाइल ओपन नहीं करनी, प्रोजेक्ट ओपन करना है, ठीक है? प्रोजेक्ट पे जाएं, इसको आप एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, ओके करें। कोई भी नाम दे दें आप इस फोल्डर का। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, प्रोजेक्ट 4 कर देते हैं जी, ठीक है? या प्रोजेक्ट 10 कर लें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। CS 3 CS चलें कर लेते हैं।
602 है तो 602 ही कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 602-1 आपकी अपनी मर्जी है। अब करना का वह कहाँ पर सेव है, इसको डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने डेव सी प्लस प्लस के फोल्डर ही में एक अपनी तरफ से फोल्डर बनाया था जिसको मैंने नाम दिया था प्रोजेक्ट का। ये प्रोग्राम फाइल में ये डेव सी प्लस प्लस का फोल्डर है, ये मैंने एक फोल्डर बनाया था प्रोजेक्ट का, मैं इसी में सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है जी। ओके, ये प्रोजेक्ट मैंने सेव कर दिया। अब इसी प्रोजेक्ट में आपने लिंकर को ऐड करना है, वो कैसे, प्रोजेक्ट पे जाएं, प्रोजेक्ट ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पैरामीटर होगा, इधर है, इधर लिंकर आपने ऐड कर देने हैं। लिंकर फाइल जो हमने पहले ली थी उसको हम यहाँ पर अब ऐड करेंगे, लेकिन मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये है मेरी लिंकर फाइल, ठीक है जी। इनको मैं ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल C। तो ये ऑप्शन में फिर मैं जाता हूँ, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऑप्शन, पैरामीटर्स, पैरामीटर के बाद लिंकर में, ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है जी। ये अब आपका काम खत्म हो गया, यानी कॉन्फ़िगरेशन का काम अब खत्म हो गया। दो ही काम करने हैं, एक आपने जो ग्राफिक्स की हेडर फाइल है उनको कहाँ कहाँ रखना है वो मैंने बता दिया, और लिंकर को कहाँ करना है पेस्ट वो मैंने बता दिया। अब हम कोडिंग जो है ना उसको रन करेंगे। मैंने चूंकि कोडिंग ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखी हुई थी, वहां से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको साथ शो भी करवा देता हूँ, आपने एज इट एज ही उसको जो है वो रन करना है, एज इट एज आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, तभी कोड होगा। अब कोड को मैं इन डिटेल आपके सामने समझाऊंगा नहीं, क्योंकि वो टाइम को काफ़ी लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ओपन ही करता हूँ। ये वाला, इस सारे को मैं करता हूँ Ctrl+Alt+C, इस वाले में मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये लें जी। अब ये जो कोड है ना इसको आप कॉपी कर लें, इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका 9 तक। ये जो मैंने कमेंट दिए हैं ये आप देना चाहें दे सकते हैं, चेंज करना चाहें चेंज कर लें, ठीक है। और अगर नहीं भी देते तो कोई भी बात नहीं। यानी ये हमारा कैलकुलेट के बाद फिर आप रेडियस तक करें इसको स्कैन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ओके जी। इसको एज इट एज ही लिखना है आपने। फिर इसके बाद रेडियस के बाद ये स्ट्रेट एंगल, स्टार्ट एंगल, सॉरी स्टार्ट एंगल तक कर लें, ठीक है। फिर आप ये होस्ट होल्ड तक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। देन फाइनल आपका गेट सी एच से आ गया है, ठीक है जी। तो पूरा कोड आपने सेव कर लेना है। जब आप इसको F9 दबाते हैं तो आपको पूछता है किस नाम से सेव करना है, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है, जिस मर्जी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, ओके। तो मैं जिस नाम से मैंने वो रखा था ना प्रोजेक्ट का नाम, उसी नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, यानी प्रोजेक्ट 602-1 के नाम से रखा था, इसी नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ करना है, प्रोजेक्ट का फोल्डर मैंने बनाया हुआ था वहाँ करता हूँ उसको। ये जी सेव हो रहा है, ठीक है। सेव होने के बाद आपने इसमें चेक करना है कोई एरर तो नहीं है, एरर 0 है, इट मीन आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। अब आपने इसको रन करना है, लेकिन रन करने से पहले आपने नेट बंद कर लेना है, क्योंकि सम टाइम नेट ऑन होने से आपको वो डायरेक्ट आउटपुट नहीं देता। ये टाइम लगेगा थोड़ा जी। ये देखें एज इट एज जो आपको चाहिए था वही, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे अपने ना स्टूडेंट आईडी जो है ना वो चेंज कर लेना, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो लिखा होगा ना, स्टूडेंट आईडी का ये आपने यहाँ पर चेंज कर लेना, जो आपका स्टूडेंट आईडी होगा वो रख लेना, ठीक है। तो देखें एज इट एज जो हमें चाहिए था सेम वही आपका आउटपुट आ गया, ओके जी। इसको आपने इसी फाइल को, ये जो आपकी फाइल बनी होगी उसको आपने सबमिट कर देना है। सबमिट कौन सी फाइल करनी है, आपने जस्ट CPP की फाइल में आपको बताता हूँ कौन सी करनी। मैं इसको नहीं करता क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है जी।
ये वाला जो फोल्डर है ना सीपी वाला, इस फोल्डर को आपने सबमिट करना है, इस फाइल को। ठीक है, किसी दूसरी फाइल को सबमिट नहीं करना। तो फिर स्टूडेंट आपको समझ भी आई होगी। अगेन अगर ये किसी को पेड चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जाने से पहले अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।